जैसे हम लोगों ने देखा कि क्लास 7 गायस अग्रवाल में आपको एलसीएम या एचसीएफ नहीं सिखाया जा रहा है, इसलिए हमने पहले सोचा कि अगर आपके भाई बंधुओं को या फिर आपको अगर नहीं आता होगा एलसीएम या एचसीएफ तो आप लोग सीख सकते हैं। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो हमको पीछे से हम लोग आते हैं, ये 3 वर्ड्स हैं इसमें। पहले लास्ट वर्ड व्हाट इज मल्टीपल, पहले मल्टीपल को देखते हैं। तो अगर हम कहें कि 2 3s are 6, इट मींस 2 into 3 is equal to 6। अगर ये कहें तो इसमें ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए वो है मल्टीपल। मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा करने के बाद जो संख्या जो नंबर हमें मिले दैट इज मल्टीपल। तो अगर 2 और 3 का कहें तो ये है मल्टीपल, 2 और 3 का 6 का है मल्टीपल। और कहें कि 2 और 3 क्या है, तो 2 और 3 6 का फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर्स। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए। 2 into 3 is equal to 6, तो कह सकते हैं कि 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल है। और अगर 2 और 3 का अगर नाम देना चाहे तो 6 का ये दोनों क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। यही है फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल समझ गए? दो या दो से ज्यादा नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वही होता है मल्टीपल। यहां तक आ गया समझ में? अब है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे हम यहाँ लिखे 4, यहाँ पे लिखे 4, तो कॉमन है ना, ये भी 4 ये भी 4, सेम चीज। कॉमन मतलब सेम। तो वैसे ही देखिए ये क्या होता है, कॉमन मतलब समझ गए? मल्टीपल, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए। और कैसा मल्टीपल? तो कॉमन मल्टीपल। जैसे देखिए 2 into 2 is equal to 4 and 4 into 1 is equals to 4। तो देखिए कि चाहे हम 2 into 2 करें या 4 into 1 करें, दोनों का मल्टीपल तो सेम ही आने वाला है, 4 ही आएगा। भले ही फैक्टर दोनों का अलग है लेकिन मल्टीपल तो एक ही है ना। यही होता है कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अब है लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे कम। लीस्ट मतलब सबसे कम। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम जो हमारा है। अब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो आप लोगों ने समझ गए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए दैट इज मल्टीपल। अब दो फैक्टर्स को, एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए और दूसरा फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए, अगर दोनों मल्टीपल सेम है दैट इज कॉमन मल्टीपल। अब लिस्ट क्या? लिस्ट मतलब होता है सबसे कम। लिस्ट मतलब सबसे कम। कुछ ज्यादा होगा, कुछ कम होगा, कुछ मिडिल में आता होगा, नहीं, उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है लिस्ट से। क्या है? लिस्ट। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ, सॉरी, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाउ टू फाइंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले एक छोटा नंबर लेते हैं 2, 4। ठीक है। तो 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो हमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इसका बनाना होगा। फिर हम 2 से एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। कटेगा? हाँ, दैट इज 2। 1 को छोड़ के लेना है, 1 से तो सभी मल्टीपल्स कट जाएंगे, 1 नंबर्स कट जाएंगे। 2 से अगर इसको काटे तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4। हमको इतना छोटा कर देना है, इतना छोटा कर देना है कि वो प्राइम नंबर बन जाए। क्या बन जाए? प्राइम नंबर। मतलब उसका जो प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? जो भी नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, 1 से कटे या खुद से कटे। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 2, वो किससे कटेगा? चाहे तो 1 से कटेगा या फिर 2 ही से कटेगा, खुद से कटेगा। और किससे कटेगा? नहीं। सेम एज 3 भी वही है। तो इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। इन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर जो है इन्हीं के ग्रुप में हमको लाना है। जैसे 2 और 4 को हम डिवाइड करके हम 1 और 2 में कर दिए। 2 क्या है? प्राइम नंबर, और 1 तो ऐसे ही सिंपल है। तो अगर हम चाहें तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इसको कर देते हैं 2 से। तो अगर कभी ऐसा आए कि दो नंबर है, एक नंबर से एक कट रहा है, एक कट रहा है दूसरा नहीं कट रहा है, तो क्या करते हैं?
2 से 1 कटेगा नहीं, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे सेम एज 1, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 2 से 2 कितना 1 कटेगा, ये भी 1 है, तो ये क्या आ गया 1 एंड 1, अब लास्ट में 1 आ गया, अब हमको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसको हम ये जो इतना है मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1, जो लास्ट में ये बच जाता है और इधर जो रहता है उसको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं 2 और 4 का ये एलसीएम था ना, तो इसको लिख देते हैं 2 and 4 इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 4, एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना है 2 into 2 into 1 into 1 that is 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर हमारा क्या आएगा 4। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 15 और 32 का हमें एलसीएम लेना है। अच्छा, आप बोल रहे होंगे कि एक ही नंबर का आप क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर हम एक ही नंबर का ले मान लीजिए 20 का, तो इसको 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 21 जा 20, सेम एज 20 ही आ जाएगा। इसलिए हम जब भी एलसीएम का हमें जरूरत पड़ता है तो हम दो नंबर्स को लेते हैं। देखिए अब है 15 और 32, इसका हम देखते हैं 15 और 32। अब एक नंबर ऐसा बताइए जिससे 15 कट जाए, सबसे छोटा 3, और जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम नंबर से करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 3 से ये 5 बार में, 3 5 जा 15, 32 कटेगा 3 से, हाँ 3 से नहीं, तो मैंने क्या बोला था अगर नहीं कटे तो सेम एज 32 यहाँ भी लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखिए कि 5 का भी हम लीव कर देते हैं, पहले 32 को देखते हैं, ये 2 से कटने वाला है तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 5 को सेम एज यहाँ लिख देंगे, और 2 से 32 16 बार, फिर 2 से 5 को यहीं रख के इसको 8 बार में, फिर 2 से 5 को ऐसे ही रख के 4 बार में, फिर 2 से 5 ऐसे ही रह जाएगा और ये 2 बार। अब यहाँ पे आ गया प्राइम। अब देखिए अब हम कह सकते हैं 5 से हम इसको 5 अगर लगा दें तो 5 1 5 हो जाएगा, और फिर 2 लगा दें 2 1 2 हो जाएगा, तो हमको करने की भी जरूरत नहीं है, कर दें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक, क्योंकि लास्ट में क्या बचना चाहिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मेरा बच गया, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 and 24 2 जा 48 and 48 और 5 into 2 10, तो 48 into 10 that is 480, तो इसका एलसीएम क्या है 15 और 32 का 480। अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है 13 and 11। अब एक चीज हम देख सकते हैं कि 13 एक क्या है प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटने वाला है, सिर्फ खुद से और 1 से, और 11 भी क्या है वही है प्राइम नंबर है। तो अगर ऐसा कभी आ जाए हमको इसका एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट हम 13 into 11 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 1 जा 11, 11 and 3 15, 143 is our LCM आंसर।